पावरमेक प्रोजेक्ट्स, और आज देखिए ये टूटा हुआ है स्टॉक, और रीजन है कि ठीक है, करेक्शन है, मार्केट्स के साथ कभी भी ऊपर नीचे होते हैं स्टॉक्स। बट बढ़िया बात ये है कि रिजल्ट्स आए हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए मैंने स्टॉक को कवर किया। और ये स्टॉक को मैंने पहले कवर नहीं किया था, हालांकि मेरे को 1000 रुपए 1200 रुपए से ये नजरों में थी ये स्टॉक। फिर उसका बाद ये नॉन स्टॉप काफी चला और ये 2400 रुपए तक गया, और अब वहां से जब ये 1800 के लेवल्स पे आया तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड टाइम टू बाय द स्टॉक, क्योंकि रिजल्ट्स तो गजब के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये स्टॉक आश्चर्यजनक, मतलब हर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर गजब का काम कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात है ऑर्डर बुक पोजीशन। और अब मैं इस कंपनी के बारे में बताता हूं। देखिए, वन ऑफ द लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, और जो कि ये पावर मैक नाम है, तो पावर से रिलेटेड जो काम करती है ये करती है, जैसे इरेक्शन वाला काम करते हैं, टेस्टिंग, कमीशनिंग, बॉयलर्स का, टर्बाइंस का, जनरेटर्स का, तो इस तरीके का काम करते हैं। और ओएनएम का काम करते हैं, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का, और अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए काम करती है। और हैदराबाद बेस्ड मिस्टर एस किशोर बाबू, जो कि अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर और 1999 से कंपनी कार्यरत है, उन्होंने ये कंपनी प्रमोट की है। और कंपनी के गजब के करीब 15,000 तो और 25,000, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वर्कफोर्स है, और बहुत बड़ी फ्लीट है क्रेन्स की और मशीन्स की, और करीब 55 साइट्स पे काम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं। और गजब की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, 18 से 20,000 करोड़ की मतलब इनकी ऑर्डर बुक है। और इसलिए और बढ़िया लगता है, इनकी 2 सब्सिडियरीज है जिससे ये लोग बाहर भी काम कर रहे हैं, नाइजीरिया में भी काम कर रहे हैं, अरबिया में भी काम, सऊदी अरब में भी काम कर रहे हैं। और अब मैं आता हूं फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल्स में सबसे बढ़िया बात है 15 के पी मल्टीपल भी ये स्टॉक सस्ता है। और कंपनी की जो ग्रोथ है, अगर सेल्स की क्या कर देखिए, पिछले 5 साल की तो 15% है, पिछले 5 साल के प्रॉफिट की क्या कर 17% है। और डेट्स को कंपनी ने रिड्यूस किया है, हालांकि डेट्स होना लाजमी है क्योंकि एक इंफ्रा कंपनी, और अब आज तो सीमेंट की भी रिलेटेड बात चल रही है कि अगर जीएसटी कम होती है तो इनके लिए भी ये फायदे की न्यूज होगी। और जिस तरीके से बजट में भी इंफ्रा के ऊपर फोकस था, तो ओवरऑल ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है इन सारे अभी रिसेंट पॉलिसी मेकिंग का। और अब अपन आते हैं, अगर आप देखिए तो जो पियोत्रोस्की स्कोर है, मैं एक स्कोर को बहुत देखता हूं कभी भी कोई भी जेम्स को लाता हूं, और ये 9 है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मेरे कई सारे जेम्स में अगर देखता हूं तो ये है। अब दिसंबर क्वार्टर की अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो 646 करोड़ का टॉप लाइन था पिछले दिसंबर में, इस बार 909 करोड़ का हाईएस्ट एवर टॉप लाइन है कंपनी का। और टॉप लाइन के साथ साथ बॉटम लाइन भी हाईएस्ट एवर है, क्योंकि प्रॉफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का भी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहां बढ़े हैं, मतलब 10% से 11%, और इसलिए 33 करोड़ के पैट के सामने 51 करोड़ का पैट था दिसंबर 2022 में। और अब मैं ओवरऑल देख रहा था इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वहां पे भी काफी कॉन्फिडेंस आता है, 65% के लगभग प्रोमोटर्स की है। और उसके साथ साथ एफआईआईज ने भी पिछले दिसंबर क्वार्टर में बढ़ाया है, तो उनकी 5.25% के लगभग है। डीआईआईज ने भी बढ़ाया, वो भी 10.25% के लगभग है। तो ये सारी चीजों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो कि अच्छा सा करेक्ट हुआ हुआ भी है, तो 2050-2090 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को खरीद के रखना चाहिए। बट समय जरूर देना पड़ेगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं अनिल जी, काफी स्टॉक्स जो हम दे रहे हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं, मार्केट्स भले ही थोड़ा बहुत मेंटेन्ड हो, तो समय देना पड़ेगा। क्योंकि रोज रोज अभी हालांकि कोई ट्रोलिंग नहीं हो रही है, बट लोग पूछते हैं सवाल, तो मैं सबको चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग भी स्टॉक खरीदते हैं, थोड़ा सा लंबा नजरिया के साथ खरीदिए, क्योंकि मार्केट्स अभी मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ नहीं है। जब भी मिड कैप स्मॉल कैप चलते तो बहुत जल्दी जल्दी चलते, इसलिए समय दीजिएगा। और क्वार्टरली रिजल्ट्स को जरूर से ट्रैक करें, परफॉर्मेंस को जरूर से ट्रैक करें।